बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। मैं आज आपसे उत्तर प्रदेश के राजनीति पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में पीडीए चल रहा है, उसमें पी पर बहुत घमासान है। पी यानी पिछड़ा या पंडित, दोनों पी से शुरू होता है। इधर एक नया नैरेटिव आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने पी को कहा है कि पाकिस्तान। वैसे पीडीए जो शुरू में फार्मूला अखिलेश यादव ने बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पी को पाकिस्तान से जोड़ दिया। इस पर अब चलने लगा बाक युद्ध। बीजेपी को अखिलेश यादव ने कहा भाग जाओ पाकिस्तान। बीजेपी भाग जाओ पाकिस्तान। तब राजभर ने दूसरा तीर छोड़ा। पीडीए पीट देगा अहीर। अहीर कहते हैं यादव को, यूपी में यादव को, बिहार में भी यादव को अहीर भी कहते हैं। वे कहा पीडीए क्या है, तो पीट देगा अहीर। देखिए, ये बात सही है कि यूजीसी के लागू होने के, यूजीसी के दिन से लागू तो नहीं हुआ है, कोर्ट का रोक है, लेकिन बीजेपी ने तो अपनी तरफ से लागू कर ही दिया। तो सब लोग खासे नाराज चल रहे हैं, जिसकी नाराजगी बांकीपुर में परिलक्षित हुई है। खासे नाराज चल रहे हैं। अब इस पंडित वोट को लूटने का सभी अपना अपना राज छेड़े हुए हैं। ये जनेश्वर मिश्र को का जन्म शती मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। जनेश्वर मिश्र सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर में से एक थी। यूपी में क्या पूरे हिंदुस्तान में बहुत त्यागी, बहुत सिद्धांतनिष्ठ, लोहिया के साथ के आदमी थे। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है केवल ब्राह्मणों को साधने के लिए। अरे भाई, ब्राह्मण को क्या तुम इतना मूर्ख समझते हो? 12 में आप सत्ता में आए, 12 से 27 होने जा रहा है। 15 साल तक तो आपको याद नहीं आए जनेश्वर मिश्र। अब इलेक्शन के समय में आपको याद आए हैं। तो क्या ब्राह्मणों को इतना मूर्ख समझते हो? तुम्हारे जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन मनाने से और उस दिन एक कार्यक्रम करने से क्या पंडित लुभा जाएंगे? वैसे पंडित किसको देगा? ब्राह्मण, वहाँ 11% ब्राह्मण है, और अगर भूमिहार और त्यागी को भी जोड़ दीजिए तो करीब 15-14% वहाँ होता है। वो मुसलमान के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है। यह देखा गया है यूपी में, ब्राह्मण जिसके साथ गया है सरकार उसी की बनी है। साथ में, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूँ, साथ में मायावती ने एक समीकरण बना दिया। दलित की नेता तो वह थी ही, ब्राह्मणों को साथ खींच लिया, मुसलमान भी आ गए। तो कांग्रेस का जो समीकरण था, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, उसका समीकरण बन गया, सत्ता के शिखर पर पहुंच गई। फिर 12 में अखिलेश यादव बन गए, और फिर 17 और 22 में ब्राह्मणों ने करीब 80% से ऊपर ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। उसकी सरकार चली आ रही है, लेकिन अभी वो खासे नाराज चल रहे हैं। अब पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि ब्राह्मण एक बहुत ही प्रबुद्ध जाति है, और वह यह नहीं देखती है कि हमें कितना टिकट दिया या नहीं दिया, वह अपना समीकरण देखती है। वह खासे नाराज इसलिए चल रहा है कि मोदी जी, जिस दिन से जोगी जी आए हैं, ब्राह्मणों, ये राजपूतों का वहां थोड़ा बोलबाला ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये है, ब्राह्मण है 11%, राजपूत है 7%, लेकिन शिक्षा में, प्रशासन में बराबरी का हक हो गया है।
यही उन लोगों को खल रही है कि पहले तो हम अव्वल थे, अब वो हमारे बराबरी में नहीं, हमसे ऊपर खड़ा है। यही खल रहा है। ये बात सही है कि जोगी जी कहने को जोगी हैं लेकिन राजपूताई करते हैं। यही ब्राह्मणों को खल गया है। अब देखिए अब क्या करता है ब्राह्मण समाज। वैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पीडीएफ बहुत जल्द है हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तो 75% हो रहा है। तो काहे कांग्रेस के लिए बेचैन है अखिलेश जी? अरे 75%, 43% वोट लेकर के तो प्रधानमंत्री बन गए और 43% वोट लेकर के तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ। आपको 75% आ रहा है। आप तो 403 में 400 सीट जीतोगे, कहीं जमानत भी बचेगी बीजेपी की या नहीं। तो क्यों बेचैन हो वैशी के लिए, क्यों बेचैन हो कांग्रेस के लिए? इसका मतलब है कि आप अंदर से, आपकी अंतरात्मा समझ रही है कि पीडीए हमारे साथ नहीं है। केवल पीडीए को साथ करने का नारा हम दे रहे हैं, पीडीए हमारे साथ नहीं है। इसी तरह जोगी जी हिंदुत्व का नारा देते हैं। अरे हिंदू तो 80% है, तो क्यों राजभर से, निषाद पार्टी से, अपना दल से क्यों गठबंधन करना है? आप तो वैसे भी जीत रहे हैं, वैसे भी 80% आपके साथ है। इसका मतलब मोदी जी भी, जोगी जी भी समझ रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज हमारे साथ नहीं है। यही हकीकत है। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कोई पंडित दलित अल्पसंख्यक, कोई पाकिस्तान दलित अल्पसंख्यक, बीजेपी को कोई कह रहा है भाग जाओ पाकिस्तान, कोई कह रहा है भारतीय जुमला पार्टी, पीडीए को कोई कह रहा है पीट देगा अहीर। इसी सब नारों के बीच यूपी की राजनीति चल रही है। अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।